आज के प्रसंग में काग भुसुंड जी कहते हैं, यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन और नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम कराया और आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान है, उसकी कोई थाह नहीं पा सकता। श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन प्रभु श्री राम के चरण ब्रह्मा एवं महादेव जी के द्वारा पूज्य है, वे मेरे ऊपर कृपा करें, यह उनकी दयालुता है। किसी का ऐसा स्वभाव ना देखता हूँ और ना सुनता हूँ। अतः हे गरुड़ जी, प्रभु श्री राम जी के समान किसे गिनूं और किसे समझूं। हे गरुड़ जी सुनिए, साधक, विरक्त, कर्म रहस्य के ज्ञाता, शूरवीर, जीवन मुक्त, योगी, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित, कवि, विज्ञानी, ये भी मेरे प्रभु की आराधना किए बिना इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। मैं उन्हीं प्रभु श्री राम जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनके शरण में जाने पर मेरे जैसे पापी भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। तब श्री भुसुंड जी की बात सुनकर गरुड़ जी बोले, हे नाथ, मैं आपकी बात सुनकर कृत्य हो गया। मेरे सभी माया से उत्पन्न संदेह समाप्त हो गए। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपने जो मुझ पर कृपा की है, मैं उसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता। मेरा जीवन सफल हो गया। आप मुझे अपना दास जानिए। बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग चल रहा है, आप मन लगाकर। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भास्यो, राख्यो नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंड सुजाना, महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई, अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, कही खगेश रघुपति सम लेखूं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है
किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसको गिनूं समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अग्रासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुनि भुसुंड के वचन शुभ, देख राम पद नेह, बोलो प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य भयऊ तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि मोहित तुम भय, मोह कहा नाथ विविध सुख दय। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कह करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सबकी क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कह न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है,
और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहि विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयऊ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुबीर। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित अघजाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग और ज्ञान में निपुणता। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपा काहू एक पाई, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।